अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट सेक्शन को करा रहे हैं। आज का हमारा क्लास नंबर जो है 43वें नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 42 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा किसान विद्रोह। अगला इससे पहले हमने जो टॉपिक करा था जनजातीय विद्रोह, और आज का हमारा जो टॉपिक है किसान आंदोलन। विद्रोह कह सकते हैं या आंदोलन कह सकते हैं, जो भी ये होगा हम आपको करा रहे हैं। चलिए, आंदोलन भी होता है और विद्रोह भी होता है, ये मत कहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहले प्रश्न पर चलेंगे। इससे पहले एक ही निवेदन की पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। चले, इस प्रश्न में एक बात और याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, यकीन मानिए यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले याद करिए, मोपला विद्रोह जो है किसान विद्रोह से संबंधित है, किसानों से संबंधित था मोपला विद्रोह। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। ए ऑप्शन में करा 1917 से 1919 के बीच में, बी ऑप्शन करा 1923 से 1924 के बीच में, और सी ऑप्शन करा 1921 से 1922 के ईस्वी में, और डी ऑप्शन करा 1914 से 1915 के बीच में हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए उत्तर क्या होगा हमारा सही। चले, बिल्कुल सही, जो लोग उत्तर दे रहे हैं सी ऑप्शन 1921 से 1922 उनका ही सही होगा। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, चाहे ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें। मतलब हमारी क्लास का एक ही सिद्धांत है, आज तक जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से, किसान आंदोलन से जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आए होंगे या किसी भी पेपर में पूछे गए हैं, उनको हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था। पहले एक बात और याद करिए, सबसे पहले मैंने जो कहा था मोपला विद्रोह का संबंध किससे है, तो किसानों से संबंध था, और किस वर्ष के बीच में हुआ, तो 1921-22 में हुआ था। इतना आप जान गए। अब हमने यहाँ पर प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिया कि मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन कर रहा है असम, बी ऑप्शन कर रहा है केरल, सी ऑप्शन कर रहा है पंजाब, और डी ऑप्शन कर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मोपला विद्रोह तो होगा नहीं, पंजाब से होगा नहीं, तो जो उत्तर हमारा निकलेगा वो हो जाएगा केरल। केरल में 1921-22 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा भी जो प्रश्न पूछे गए वह हम आपको प्रोवाइड करते हुए चल रहे हैं। चलिए, सिद्धांत एक ही है कि कम समय में आपको डेली अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। आपसे कह रहा है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित की घटनाओं जो है उनमें से कौन सा अंतिम है। अभी मैंने बताया कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921-22 में हुआ था। ठीक है, 1921-22 में हुआ था, आप जानते होंगे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बताइए, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगर आप सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर सही से दे देंगे तो हम जान जाएंगे कि आपकी तैयारी अच्छे से हुई है। चले, सबसे अंतिम में घटना कौन सी घटित हुई थी, आप लोग कमेंट कर दिए एक बार और बताइए। यह यूपीएससी प्री का पेपर का प्रश्न है, क्योंकि हमने आपसे कहा था ना कि किसी भी परीक्षा में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं तो वह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलें बताइए उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल सही, हमारा जो सबसे अंतिम घटना होगा वह होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किस सन में हुआ था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए एक बार। चलिए कमेंट करिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तब तक हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है बंगाल में खाली स्थान में कुछ भरना होगा, क्या इसमें से भरना होगा, वही है इसमें पूछा गया है। कह रहा है कि बंगाल में की खेती के कारण 1959-60 विद्रोह शुरू हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, जूट विद्रोह हुआ था, या गन्ना विद्रोह, या धान विद्रोह। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बंगाल में जो 1960 में हुआ था विद्रोह कौन सा, तो वो नील विद्रोह था। ठीक है, नील विद्रोह पर टिक करिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएं तो यकीन मानिए यह गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था, 1959 और 60 में हुआ था, और यह कहाँ पर हुआ था, तो यह बंगाल में हुआ था।
तो हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलेंगे। निवेदन बस इतना करेंगे, आप डेली हमारे साथ जुड़िए और सुबह 10 बजे में जो हमारी क्लासेज हो रही हैं उनको आराम से ज़रूर पढ़िए। वैसे तो हमारी क्लासेस सुपर फास्ट तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि आपके TRE 4 के एग्ज़ाम से पहले आपको लगभग 10,000 प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं, वो भी PYQ सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, जो किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए होंगे आधुनिक भारत के इतिहास के, वह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आप हमसे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तभी आपको प्रोवाइड हो पाएगा। बहुत जल्द हम आपको बताएंगे इसी क्लास में कि PDF कहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए जो लोग PDF के इच्छुक हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, उसके बाद हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे कि PDF आपको कैसे मिल सकता है इस क्लास का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे कि कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की। सिंपल एक बात यहाँ पर याद करिए, ये आपसे पूछ क्या रहा है कि नील दर्पण जो रचना हुई थी किसके द्वारा की गई थी, यही पूछ रहा है। प्रश्न वैसे बहुत बड़ा बनाया गया है, क्योंकि यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए, यह BPSC प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया था। आपको पता होगा कि BPSC का काम है आपको घुमाना, आपको भ्रमित करना, इस प्रकार से प्रश्न बनाता है BPSC। ठीक है, तो चलिए आपसे पूछा जा रहा है, हमने आपको शॉर्टकट बता दिया कि अगर आपको प्रश्न ना समझ में आए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, आप प्रश्न समझ जाएंगे। ऑप्शन पर चलेंगे, क्या शरद चंद्र चटर्जी होंगे, महात्मा गांधी होंगे, सुभाष चंद्र बोस होंगे या दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। बताइए उत्तर कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए एक बार। इस प्रश्न को तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, जो लोग दे रहे हैं बिल्कुल जी। चलिए दीन बंधु मित्र इस नाटक के रचनाकार थे। ठीक है, नील दर्पण के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा था, तो हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र हमारे D ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। ए ऑप्शन कह रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी ऑप्शन कह रहा है रैयत नील की खेती करना चाहते थे लेकिन उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। सी ऑप्शन कह रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रहे थे। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया था आपको कि नील की जो खेती है इसका विद्रोह सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था, 1959-60 में हुआ था। 1859-60 माफ़ी चाहेंगे, 1859 और 60 में यह विद्रोह हुआ था। चलिए यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से पढ़िएगा, क्योंकि यह BPSC के द्वारा 2018 में BPSC प्री के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे लेकिन उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी। कहाँ पर है यह ऑप्शन, सी ऑप्शन पे है। ठीक, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए। और जो लोग अभी तक हमारे इस क्लास पर रुके हुए हैं उनसे एक ही निवेदन है कि आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। आप इस प्रकार की डेली क्लासेज पा सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर, क्योंकि लाइव क्लासेस सुबह 10 बजे आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको अब कराया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही समझिए सिर्फ नोटिफिकेशन आने की देर है, एग्जाम कराने में देर नहीं होगा इनके द्वारा। ठीक है, चलें आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ए ऑप्शन कह रहा है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। बी ऑप्शन कह रहा है दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। सी ऑप्शन कह रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने
आनंद मठ का लेखन किया और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी आपको इसका उत्तर बताना होगा। यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के द्वारा यह पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए जल्दी बताइए। ठीक ठीक, चलिए चलिए उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, हमारा सबसे पहले जो घटना घटित हुई वो हुआ था दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है 1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। दक्कन के तात्कालिक कारण जो विद्रोह हुआ था क्या था, वही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में क्या दिया है, अकाल की छाया। बी ऑप्शन में कह रहा है महाजनों की द्वारा ऊंची ब्याज दर। सी ऑप्शन करा है ऊंची भू राजस्व दर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए एक बार और उत्तर जल्दी से बताइए। ठीक ठीक, चलिए बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। यह बीपीएससी प्री के एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया था। हमारी क्लासेज इस समय जो हो रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की डेली क्लासेज जो हो रही हैं वो उनमें एक खास बात यह है कि जो उसमें प्रश्न कराए जा रहे हैं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे बात करेंगे आईएएस में, चाहे पीसीएस में, चाहे यूपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम में या बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, टीआरई में और अदर एग्ज़ामों में, जो भी एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सारे की सारे परीक्षाओं को हमने देखा, पेपरों को देखा, उसके बाद आपके लिए प्रश्नों को छांट कर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपका भी दायित्व बनता है। ठीक है, देखना पढ़िए आराम से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको बताया कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो आपने यह प्रश्न पढ़ा होगा बारदोली सत्याग्रह के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो बताइए, कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। चलें बताइए, बारदोली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो उत्तर इसका हमारा क्या हो जाएगा बताइए एक बार। यह भी हमारे आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी के द्वारा भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर की बात करेंगे तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते थे पहले से एक बार कमेंट करें तो। चलिए बताइए, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल सही हो जाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। उससे पहले एक ही निवेदन, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न की बात करें तो कह रहा है पाबना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था। पाबना आप सभी लोग जानते हैं नाम कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। तो आपने यह शब्द पढ़ा है इससे पहले कि नहीं, कमेंट करिए एक बार। तो चलिए, कह रहा है कि पाबना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था। क्या बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होने वाला है। यह मत समझिएगा कि हमारा उत्तर जो होगा बिहार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका टीआरई 4 की क्लास है तो इसका उत्तर जो होगा बिहार होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा पाबना आंदोलन जो हुआ था बंगाल में हुआ था। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं यह भी आप लोग बताते रहिएगा। 10 मिनट में लगभग हम आपको 12 से 15 प्रश्न प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार सुपर फास्ट तरीके से डेली क्लासेज आपको सुबह 10 बजे में प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1921-1922 में अवध के कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया? एका आंदोलन के बारे में किसने पढ़ा है, एक बार कमेंट करिए। तो चले, किसने भार ले लिया था? क्या भगवान अहिर ने लिया था, या मदारी पासी ने लिया था, या बाबा रामचंद्र ने लिया था, या महात्मा गांधी ने लिया था? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चले, तो बताइए कौन सा इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले, नहीं TRE-4 होगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है, तो चुनाव में तो चुनावी पुलाव सरकार बनाएगी ही। TRE-4 होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मदारी पासी हमारा सही हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है बंगाल में, बी ऑप्शन कर रहा है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन कर रहा है बिहार में, और डी ऑप्शन कर रहा है मणिपुर में। तो जितने लोग, हमने आपसे पहले बताया कि यह मत समझिएगा कि TRE-4 के लिए कराया जा रहा है तो यह TRE-4 में के स्पेशल के लिए हमारा बिहार स्पेशल होगा, तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा बिहार उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यह BPSC प्री के एग्जाम 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था BPSC के द्वारा, और इसका उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल में हुआ था, और यह BPSC प्री के एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चले, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चले, प्रश्न में कहा जा रहा है वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? क्या महात्मा गांधी होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, मोतीलाल नेहरू होंगे, या सुभाष चंद्र बोस होंगे? तो बताइए, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। चले, प्रश्न एक बार फिर समझ लीजिए। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बताइए। चलिए, 5 सेकंड का समय लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए बताते रहिए आप लोग। बिल्कुल सही, जो जितने भी लोग हमारा उत्तर दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। जितने भी लोग ने बी ऑप्शन सही किया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो जाएगा। ठीक है, चले, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी आधुनिक भारत के इतिहास के इस प्रकार के प्रश्न को टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर हमारे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोनों जगह क्लासेस लाइव चलते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।